चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत और पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी तो यहां पर यह भी बताते चलें कि इस वक्त गोलाबारी तो हो रही है और आज दिन को 30 साल पुराने एक मुआहिदे के तहत भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो जौहरी हथियारों को लेकर दोनों की तफसीलात हैं वो फहरिस्त भारत ने पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने भारत को सौंप दी। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के जौहरी तनसीबात पर हमला न करने के मुआहिदे के तहत अपनी अपनी जो जौहरी तनसीबात थी और सहूलियात की फराहमी का जो तबादला है वो आज फहरिस्त का तबादला किया और जौहरी तनसीबात और सहूलियात का ये सालाना तबादला आज यानी 1 जनवरी को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनलों के जरिए एक साथ अमल में आया। और इस बीच एटमी हथियार रखने वाले दोनों जनूबी एशियाई मुल्कों ने एक दूसरे की जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमला न करने के एक मुआहिदे पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत किए थे, यानी आज से ठीक 30 साल पहले। और मुआहिदा 27 जनवरी 1991 को नाफिजुल अमल हुआ था। पहली बार इसके तहत जब कार्रवाई भी अमल में लाई गई थी। इस मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों को अपनी अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त हर साल की पहली तारीख को यानी 1 जनवरी को एक दूसरे के सामने रखनी होती है। और इस बीच वजारत खारजा की तरफ से जो आज बयान जारी किया गया उसमें यह भी बताया गया कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमला न करने के मुआहिदे के तहत अपनी अपनी जो जौहरी तनसीबात की फहरिस्तें हैं, जो लिस्ट हैं, वो एक दूसरे की हुकूमतों को सौंप दी है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनल्स के जरिए एक दूसरे से तबादला किया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से भी जो एक बयान जारी हुआ है उसमें बताया गया कि दफ्तर खारजा के भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद के अंदर जो जौहरी तनसीबात की फहरिस्त है मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 10 बजे बाज़ाब्ता तौर पर सौंप दी गई। यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि दोनों मुल्कों के जो बाहमी ताल्लुकात हैं इसमें उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखा गया है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद काफी ज्यादा तनाव दोनों ममालिक के दरमियान देखा गया है, तलखियां और एक दूसरे से ताल्लुकात काफी हद तक खत्म भी हुए। बावजूद इसके जौहरी तनसीबात की फहरिस्त के तबादले का सिलसिला जो ये कभी मौकूफ नहीं हुआ है, कभी भी इसको खत्म नहीं किया गया है। जो एक एग्रीमेंट हुआ था 30 साल पहले 1991 में नाफिजुल अमल हुआ, उसके तहत ये कार्रवाई हुई। लेकिन ये भी बताते चलें कि इसी फहरिस्त के अंदर जो कैदियों की फहरिस्त है, यानी भारत के अंदर कितने पाकिस्तान के कैदी हैं और पाकिस्तान के अंदर कितने भारतीय लोग हैं जो इस वक्त जेलों में मुक़ीद हैं, उन सब के हवाले से भी तफसीलात फराहम की गई। दोनों मुल्कों ने आज ही एक दूसरे की जेलों में कैद एक दूसरे के शहरियों की फहरिस्त का तबादला भी कर दिया। भारतीय वजारत खारजा की तरफ से पेश करदा फहरिस्त के मुताबिक इस वक्त 366 पाकिस्तानी कैदी भारत की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। इनमें 99 माहीगीर जो फिशिंग का काम करते थे, 267 दीगर कैदी हैं जो इस वक्त भारत की मुख्तलिफ जेलों में बंद है। ये पाकिस्तान के लोग हैं जो आपके सामने आदाद शुमार रख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी जेलों में कैद 282 भारतीय शहरियों को फहरिस्त जो नई दिल्ली को आज सौंप दी गई है। इनमें 227 माहीगीर और 55 दीगर कैदी शामिल हैं। वहीं इस मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों की जेलों में मौजूद एक शहरी कैदियों की एक फहरिस्त साल में 2 मरतबा 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे की हुकूमतों को या सिफारती चैनल्स जो हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, उस प्रोसेस के थ्रू दिया जाता है। बाहमी कशीदगी के बावजूद दोनों मुल्क जहां पर कैदियों के फहरिस्त के तबादले की रिवायत पर अमल पैरा हैं और इसी रिवायत को आगे बढ़ाया गया है। दोनों मुल्कों के इस हवाले से 21 मई 2018 को 2008 को भी मुआहिदा तय पाया था। और भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो कैदियों, गुमशुदा भारतीय दिफाई एहलकारों और माहीगीरों को जल्द रिहा करे और जब्त की गई कश्तियों को भी वापस किया जाए। इस ज़िमन में उन 4 सिविलियन और 126 माहीगीरों की रिहाई में तेजी लाने की अपील की गई है जिनकी भारतीय शहरियत की तस्दीक हो चुकी है। और वजारत खारजा ने पाकिस्तान की जेलों में बंद उन 14 सिविलियन और 100 माहीगीरों को काउंसलर रसाई फराहम करने में मदद की दरख्वास्त भी की है, जिनके बारे में ख्याल है कि वो भारतीय शहरी हैं लेकिन पाकिस्तान में जेलों के अंदर किसी न किसी इल्जाम में इस वक्त कैद हैं। ये तो बात भारत और पाकिस्तान से। बढ़ते हैं आगे। बात यहां पर आपको कोविड-19 की बताते चले। मुल्क के अंदर जहां पर 1 करोड़ 2 लाख तक इस वक्त तादाद पहुंच चुकी है जो मुल्क के अंदर कोविड-19 के मरीज हैं। नया स्ट्रेन भी है, 2 दर्जन से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन नया साल सरहदों के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए जहां पर बुरी खबर आई, फौज के एक एहलकार को जाँ बहक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो वहीं साल नौ के मौके पर आज कोविड वैक्सीन को जुज़वी तौर मंजूरी भी मिल गई। जराये के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लैब के इश्तराक से सीरम इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार करदा जो कोविशील्ड नामी वैक्सीन है, माहिरीन के एक पैनल ने दिल्ली में हुई मीटिंग में इसे मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी के लिए अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जा रहा है, जहां हतमी फैसला होगा और मोहर लगेगी क्या हंगामी बुनियादों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। डीजीसीआई मंजूरी इसको दे सकता है, यह भी काफी ज्यादा कयासारियां लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट की तैयार करदा वैक्सीन को, जिसे
कोविशील्ड के अलावा या इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका के नाम से भी जाना जाता है। भारत बायोटेक भी आईसीएमआर के साथ मिलकर, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन, जहां पर जिसे कोवैक्सीन का नाम दिया गया है, वो तैयार करा। लेकिन इसे लेकर भी अभी सस्पेंस बरकरार है, हतमी फैसला नहीं लिया गया है कब और कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहां पर यह भी आपको बताना है कि मरीजों की तादाद 1 करोड़ से जहां पर मुतजावज पहले ही कर गई है, 1.5 लाख के करीब मुल्क भर में अमवात हो चुकी हैं, उनको कम करने के लिए पहला बड़ा कदम, बड़ी पेशरफ थी। साथ ही मरकज की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कल का दिन मुल्क भर के लिए अहम है। सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अंदर जहां पर टीकाकारी की रिहर्सल की जाएगी, जिससे इस मुहिम के दौरान जो चैलेंजेस सामने होंगे सरकार की, उनकी निशानदेही भी की जा सकेगी और मंसूबे पर अमल दरामद के माबेन रवाबित की जांच की जा सकेगी। तमाम रियासतें दारुल हुकूमतों में कम से कम 3 सेशन साइट्स में इस मश्क को अंजाम देने की जहां पर तजवीज रखी गई है, उस पर अमल पैरा होंगी। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से यह भी कहा गया है कि कुछ रियासतें ये मश्क ऐसे अजला में भी की जाएंगी, उन रियासतों के अंदर जहां रसाई आसान नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होगा, वैक्सीन की तकसीम कारी का अमल होगा, वो मुश्किल होगा, और जहां साजो सामान की सहूलियात का अच्छा निजाम मौजूद नहीं है, वहां पर तरजीहात में कैसे वैक्सीन और आम शहरियों की जिंदगी बचाई जा सकती है, इसका ख्याल रखा जाए। वजारत की तरफ से यह भी कहा गया कि कोविड-19 की जो टीकाकारी के रिहर्सल का मकसद है, हकीकी माहौल में जहां पर मुल्क के अंदर इन दिनों जहां पर को-1 एप्लीकेशन के इस्तेमाल के इम्कानात का जायजा लेना है, मनसूबाबंदी और अमल दरामद के माबेन रवाबित की जांच करना भी इस मुहिम का मकसद है, जिसकी शुरुआत कल 2 जनवरी से होगी। चैलेंजेस की निशानदेही करना और असल वैक्सीनेशन से पहले राह हमवार करने के मकसद से यह बड़ा रिहर्सल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों और वस्ती इलाकों से भी कहा है कि वो कोविड के खतरे पिलाने की रिहर्सल शुरू कर दें और मौसर तैयारियां जिनका आगाज हो जाना चाहिए। मरकजी वजीर सेक्रेटरी राजेश भूषण की तरफ से यह भी बताया गया कि तमाम रियासतें और मरकजी इलाकों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, दीगर सेहत के ओहदेदार हैं, उनके साथ आला सतही मीटिंग की और सेशन के मकामात पर कोविड-19 में कतरे पिलाने की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। लेकिन हिफाजती कतरे पिलाने का मंसूबा मरकजी वजारत सेहत की जानिब से 20 दिसंबर को जारी की जाने वाली मुहिम के रहनुमा खतूत के मुताबिक होगा, उन गाइडलाइंस के मुताबिक होगा जो 20 दिसंबर को जारी की गई थी। आइंदा रिहर्सल के लिए जहां पर 3 सेशन साइट्स पर हर एक के लिए इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर 25 फायदा उठाने वालों यानी सेहत के जो कारकुनान हैं उनकी शनाख्त करेगा, जिन्हें कतरे पिलाए जाएंगे, तरजीहात में उन लोगों को जो कोविड यानी आलमी वबा के बीच भी अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। साथ ही वजारत ने यह भी कहा है कि रियासतों और मरकजी इलाकों में ये हकीकी बनाएं, ये यकीनी बनाएं कि उन फायदा उठाने वालों की तफसीलात को-1 ऐप पर अपलोड की जाएं। ये फायदा उठाने वाले जो लोग हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, किन मकामात पर रिहर्सल की जाएगी, वहां पर वो दस्तयाब होने चाहिए। स्टेट्स और यूटीज के इलाकों से यह भी कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम मुजवजा मकामात पर जिस्मानी तस्दीक मुनासिब जगह हो, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंटरनेट राब्ता, बिजली, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात यहां पर जरूरी होनी चाहिए। और यह भी बताया गया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुतलका मकामात पर 3 कमरों का ढांचा अलग अलग दाखिली और खारजी दरवाजे वाला हो, इसमें बेदारी से मुतल्लिक मालूमात को जाहिर करने और इन साइज पर तमाम जो आईईसी मटेरियल है वो भी डिस्प्ले करने के लिए बाहर काफी जगह होनी चाहिए। यानी जहां पर आप वैक्सीन को लेकर तैयारियां करेंगे, प्रोसेस होगा, रिहर्सल होगा, वहां पर तंग जगह नहीं होनी चाहिए, जगह बड़ी हो, यह भी शर्त रखी गई है। तमाम रियासतों और मरकज के जेर-इंतजाम इलाकों से कह दिया गया है कि वो वैक्सीनेशन टीमों की निशानदेही करें। निशानदेही शुदा जो भी मकामात होंगे वहां पर तमाम मयारी ऑपरेटिंग तरीकाकार और प्रोटोकॉल की पाबंदी को यकीनी बनाएं, बशमूल उन्हें हर तरह से तरबियत दी जाए। और इस मकसद के लिए यहां पर यह भी आपको बताते चलें, जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि तकरीबन 96,000 वैक्सीन के जो एहलकार हैं उनको तरबियत दी जा चुकी है और जो कौमी ट्रेनर्स हैं उनकी तरबियत में मजमूई तौर पर 2360 शुरका को तरबियत दी जा चुकी है, जबकि 719 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 719 अजला में 57,000 से जायद शुरका को जिले सतह की तरबियत दी जा चुकी है, जिसका कल अब पहला रिहर्सल देखने को मिलेगा कि वैक्सीन की तकसीमकारी के लिए हुकूमत और रियासती और यूनियन टेरिटरीज की इंतजामिया कितनी इस वक्त तैयार है।